अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की खबरें जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नंबर 1 पे खबर निकलकर सामने आ रही है वर्ल्ड T20 के ग्रुप्स को लेकर। जी हाँ, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ग्रुप्स वायरल हो रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, हमने अंदर की खबर पता लगा ली है। तो क्या ग्रुप्स बनने जा रहे हैं और ग्रुप्स क्या वो वाकई ठीक है या नहीं है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान टीम का कौन सा होगा 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का खिलाड़ी T20 के अंदर, जो कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है और ये हर जगह पे ये डिबेट भी है कि कौन खेलेगा इस नंबर पर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे आज पाकिस्तान टीम ने किया खूब प्रैक्टिस इंग्लैंड के अंदर, क्या क्या हुआ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि जो मसला हुआ था हसन अली और यूनुस खान के दरमियान, अब यूनुस खान भी खुलकर सामने आ गए हैं। यूनुस खान ने क्या कहा इस लड़ाई को लेकर, वो नया ट्विस्ट आ गया। नया ट्विस्ट एक आया। नंबर 5 पे माइकल होल्डिंग, जिनका ताल्लुक है वेस्ट इंडीज से, उन्होंने आईपीएल और T20 को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करने दाऊद से तमाम खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद फाइनली हमारे प्लेटफॉर्म से एक और आपको सबसे पहले ऑथेंटिक खबर देने जा रहे हैं और वो है इस ग्रुप्स के हवाले से, जो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ग्रुप शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान अलग ग्रुप में है, इंडिया अलग ग्रुप में और डिफरेंट ग्रुप में पूरी वो तादाद में शेयर किया जा रहा है। तो दाऊद खबर ये है अंदर की कि ये ग्रुप बिल्कुल नहीं होंगे इस वर्ल्ड कप में। देखिए, हमने ये पहले ही बता दिया था कि अभी तक आईसीसी के ग्रुप्स फाइनल नहीं है। और जब आज पूछा गया, जो आईसीसी के इवेंट मैनेजर हैं, आईसीसी वर्ल्ड T20 2021 के इवेंट मैनेजर हैं, जब उनसे ये पूछा गया, एक भारतीय सहाफी ने उनसे जब सवाल किया कि क्या जो है वो ग्रुप्स जो वो पिछले वाले जो है वो चलेंगे, ये जो चल रहे हैं कि ग्रुप्स, तो उन्होंने कहा कि नो। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप्स थे वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो वर्ल्ड T20 था 2020 का, दैट वाज फ्रॉम इन देम। वो कह रहे हैं उसका ये नहीं आया। अभी जो आप बात कर रहे हैं ये इस वाले वर्ल्ड T20 के नहीं है। तो बात सीधी सी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो वाले जो ग्रुप्स थे वो दूसरे थे, और इसलिए कभी इम्कानात है कि पाकिस्तान और इंडिया इस बार आपको नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ब्रॉडकास्टर्स ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी। जब भी इंडिया होस्ट करता है, चाहे वेन्यू चेंज हो गया है, पर ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही होस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसके हवाले से एक और भी आज की खबर है। जैसे अब हमने सुबह आपको बताया था कि बीसीसीआई और आईसीसी ने डिसाइड कर लिया है कि वर्ल्ड T20 अब यूएई में होगा। तो आज सौरव गंगुली भी इस पर जो है उन्होंने सुबह ही बोल दिया था, और फिर आईसीसी ने भी जो है वो इस पर ही उनकी बात को कहा कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो चुका है, हमारी मीटिंग हो गई है। तो सौरव गंगुली ने अली कहा कि जो हमने पूरी कोशिश की थी कि वर्ल्ड T20 को भारत में करवाया जाए, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमने 3 वेन्यूज को शॉर्ट लिस्ट किया था, जिसमें एक मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम था, एक पुणे का स्टेडियम था, और तीसरा उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का था। लेकिन वो कहते हैं कि इसलिए आखिरकार जो है वो बात नहीं बनी, और हमने आपस में जो मीटिंग की थी और उसमें हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं यूएई को दे दो, क्योंकि वो कहते हैं कि मुंबई और पुणे, वो कहते हैं यहां पर पाकिस्तान टीम का खेलना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर वो है कि जो कुछ इंतहा पसंद है वो फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान वहां पर ना खेलने आए। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी इंडिया जो है वो होस्ट करता है किसी भी वर्ल्ड कप को, तो सबसे अहम मैच इंडिया ग्रुप स्टेज पर इंडिया पाकिस्तान का जरूर 100% डालता है। और ये चीज आपने देखी भी होगी, एक वर्ल्ड कप के अंदर जब मसला बन गया था कि पाकिस्तान, जब इंडिया में वर्ल्ड कप था लास्ट टाइम 2016 को जो वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान को एक वेन्यू के अंदर जो धर्मशाला में खेलने की इजाजत नहीं मिल रही थी कि यार यहां पर नहीं खेलने देना, ये है वो है। तो पाकिस्तान टीम के जो उस टाइम चौधरी निसार गवर्नमेंट में थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान टीम को नहीं भेज रहे, जिस पर इंडिया के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो गए थे कि यार ये ब्रॉडकास्टर्स ने बड़ा शोर डालना शुरू कर दिया था कि कैसे भाई पाकिस्तान नहीं आएगी तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से उस वेन्यू को इवन जो है वहां पे चेंज करना पड़ा था, और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें देखने को मिला था कोलकाता में। तो बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होंगे भाई। देखिए बिल्कुल, तो फिर इतलात यही है कि अब देखें अगला आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, इसमें आईसीसी बकायदा तौर पे शेड्यूल भी जारी कर देगा, और साथ ही साथ जो है वो वर्ल्ड T20 ग्रुप्स भी जो है वो जारी कर देगा। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद, वो आ रही है नंबर 5 और नंबर 6 के खिलाड़ी को लेकर, यानी कि कौन खेलेगा पाकिस्तान की जानिब से T20 में नंबर 5 पे और नंबर 6 पे। बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है भाई। देखिए, मिसबाउल हक से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब इन्होंने इंग्लैंड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास आजम खान थे स्क्वाड में T20 में, और वो कहते हैं कि अब तो हमारे पास शोएब मकसूद भी आ गए, तो हम देखेंगे कि हम किसको जो है वो बैटिंग पर चांस देंगे। हम आजम खान के साथ नंबर 5 पे जाते हैं, या फिर हम जो है वो शोएब मकसूद के साथ जाते हैं।
अब देखें, अब क्या ये दोनों को भी खिला सकते हैं? लेकिन नहीं, मैं तो ये बात पे भी हैरान हूं कि अगर अभी आप देखोगे तो मुझे तो आपकी ओपनिंग स्लॉट भी समझ नहीं आ रही कि क्या वो भी सटल है। नहीं। मुझे नहीं पता कि आप ओपनिंग स्लॉट में किसके साथ जाओगे। एक दिन आप रिजवान को लेकर जाते हो, एक दिन आप बाबर को लेकर जाते हो, एक दिन आप फखर को भेज देते हो, एक दिन आप शर्जील को भेजोगे। मतलब आपकी यही सीन चल रहा है भाई, वही सीन चल रहा है। अब देखो, अब आपने वर्ल्ड T20 अगर आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाते हो, अब आपके पास है क्या? अब आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो? नहीं, मिसबा आप ये कह रहे हो भी तो दिए ना, मिसबा ने वहां पर कहा या तो आजम खान या शुएब मकसूद। अभी इन दोनों में से हमने ये तो शुएब मेरे मिक्स होता है, सुहेब मकसूद में से और आजम खान में से एक को हमने एडजस्ट करना है, वो करना है। लेकिन अली, आप मुझे अब ये बताएं कि अभी आपके जैसे स्क्वाड में फखर भी हैं, शर्जील भी हैं, अब आपने अभी तक का जो आपका माइंडसेट नजर आया वो तो ये आया है ना कि आप फखर और शर्जील में से किसी एक को आप ओपनिंग करवाओगे, और एक को आप पीछे लेके जाओगे, रिजवान के साथ करवाओगे। नहीं, एक को आप प्लेइंग 11 रखोगे ही नहीं। अभी मुझे आप कहां रखोगे? तो मुझे ये बताओगे, आप T20 के अंदर खेलने जा रहे हो और आप दोनों T20 के प्लेयर्स को ही ड्रॉप करोगे? देखें, अब बात ये अली कि बाबर हो गए या रिजवान हो गए, ये अब देखें, अब मैं एक बात कहूंगा, शायद कुछ लोग इस बात में नाराज भी हो जाए, लेकिन हकीकत बात यही है कि मुल्तान सुल्तान चैंपियन बने, शानदार कप्तानी रिजवान की थी विदाउट एनी डाउट। लेकिन फाइनल में रिजवान ने 30 गेंदों पे 30 रन बनाया था। अगर वहां पे हीरोइक आखिरी 10 ओवर में रोसो और शोएब मकसूद 50-50 प्लस ना बनाते 200 के स्ट्राइक रेट पे, तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अली देखें, प्रॉब्लम क्या होती? फिर तो हार जाता मुल्तान सुल्तान। शुएब मलिक तो सारा उठा के मैच ले गए थे वहां पे। बिल्कुल। अब देखें अली, अब रिजवान हो गए या बाबर हो गए, ये रन तो आपको बना के देंगे, लेकिन ये तो हमेशा ही रन बनाते हैं। अगर आप वर्ल्ड T20 में ये दोनों जाते हैं, एक मैच बमुश्किल शायद ये दोनों रन ना बनाएं, वरना पूरे वर्ल्ड T20 में दोनों आपको रन बनाकर देंगे। ये आपको बना के देंगे 6 ओवर में 40 रन। ये आप यहां लिख लीजिए, कैलकुलेशन लिख लें अपने पास, 6 ओवर 40 रन। लेकिन याद रहे कि आप इनके रन बनाने से कभी जीतेंगे नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कराची किंग्स लास्ट चैंपियन रहा था, बाबर ने तो खूब रन बनाए थे, लेकिन वहां पर शर्जील ने भी रन बनाए थे। अभी क्या हुआ? बाबर तो अभी भी लीडिंग रन स्कोरर हैं, बाबर तो रन बना रहे हैं, और ये उसमें कोई बाबर को बुरा कहने वाली बात नहीं है, बाबर अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? शर्जील ने रन नहीं बनाए, आप कुछ नहीं कर सके। तो भाई, अगर आपको वर्ल्ड T20 जीतना है वहां पर, तो बाबर रिजवान तो रन वहां पर भी बनाएंगे। फखर जमान, शोएब मकसूद और शर्जील, ये 3 रन बनाकर देंगे तो आप जीतोगे। ताजा मिसाल आपके सामने ये है कि जो पेशावर जल्मी बाहर हुआ है, पूरे 6 ओवर का पावर प्ले, क्या कमरान अकमल ने रन नहीं बनाए? कमरान अकमल तो रन बनाए हैं, लेकिन वो जज़तुल्लाह जज़ई जो उनके साथ थे, उनको उन्होंने 6 ओवर खेलने ही नहीं दी पावर प्ले का। अगर वो खेल जाते तो सिनेरियो डिफरेंट होता। यानी कि रन बनाने की एहलियत हर किसी में है। रिजवान इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो तो रन बना रहे हैं, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से हमें रन चाहिए होंगे वहां पे 6 ओवर 70 रन, वो ये ओपनिंग जोड़ी देखिए, अब यहां पर 6 ओवर 60-70 रन आपको चाहिए होंगे। अब देखिए, अब यहां पर कोई भी यहां पर रिजवान या बाबर को ब्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। जिसकी बनती है गलती, वो टीम कॉम्बिनेशन बनाने वालों का, कि आपने एडजस्ट करना है बाबर को भी रिजवान को भी, क्योंकि वो बेहतरीन प्लेयर हैं, वो रन बनाकर आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको उनके साथ तेज खेलने वाले प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। क्योंकि देखिए अली, किसी के मैच में जिस दिन अगर आप यूएई की विकेट्स लेते हैं, अगर आप वर्ल्ड T20 में जाते हैं, आपको अगर स्लो विकेट्स मिल जाती हैं, स्पिन अटैक होता है, तब तो चले बाबर रिजवान दोनों फंस के खेल लेंगे। और सेकंडली दाऊद, मैं यहां पे ये इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो सीरीज है आने वाली, इसके अंदर शर्जील का फ्यूचर भी डिसाइड हो जाएगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको उठा के बाहर फेंको, क्योंकि उसको भी लगातार आपने चांस दिए हैं। हम उस प्लेयर के लिए बोलते हैं भाई जो खेलता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी फुप्पी का पुत्र नहीं है, निकालो टीम से। नहीं, वो आप ठीक है, आपकी राय है, लेकिन अली जो 8 मैच है भाई आपके पास। नहीं, आप मुझे बताओ, आपका कॉम्बिनेशन बनता किस तरह? मैं आपको बताता हूं। आप रिजवान को आप साथ खिलाओगे, आप अगर पहले मैच में आप शर्जील के साथ जाते हो, एक मैच में वो रन नहीं बनाएगा, आपने अगले मैच, जाहिर है आपने फखर को बेंच किया होगा, आप फखर को ले आओगे, फखर नहीं चला, एक मैच में आप रिजवान रहेंगे, आप फखर को बाहर बिठा के आप बाबर को ओपन करवा दोगे। आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन में चलोगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको देखना ही है ना, तो आप फिर 8 के 8 में चांस दो। हाँ, फिर आप चांस दो ना। आप देखो, अब मैं ये चाहता हूं, पीएसएल में बताओ चांस कितना मिला? पीएसएल में तो मिला नहीं, अबू धाबी वाली लेग में तो मिला, और वहां पर वो डिलीवर नहीं कर सके, और यही वजह रही है कि कराची किंग्स बाहर हुई है। लेकिन अली, अगर आपको जीतना है तो आपको फखर, शर्जील, शोएब मकसूद, ये वो 3 लड़के हैं, क्योंकि शोएब मकसूद पहले टीम में नहीं थे, अब वो आ चुके हैं आपकी टीम में। आपको ये टीम चलानी पड़ी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे अली, तो मैं तो चाहता हूं कि आप कुछ इस तरीके से अपना बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करें कि आपको चांस देना पड़ेगा। आप फखर और शर्जील के साथ ओपन करवाओ,
और आप उनको चांस दो, आप कहो आप ही हमारे ओपनर हो, आप हमारे ओपनर हो, आपने जो भी करना है अपनी नेचुरल गेम खेलो। तो फिर आप पीछे बंदे कहां एडजस्ट करोगे? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं ना। नंबर 3 पे आप बाबर आजम को रखो, नंबर 4 पे आप रिजवान को रखो, नंबर 5 पे आप शोएब मकसूद को रख लो, या बेशक आप नंबर 4 पे शोएब मकसूद को रख लो। और मैं चाहता हूं कि हफीज को आप नंबर 6 पे चांस दो। हफीज ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरा नहीं टॉप ऑर्डर में कुछ कर ही नहीं रहे। शोएब मकसूद को नंबर 6 पे चांस देना पड़ेगा। नंबर 5 पे शोएब मकसूद अगर आपको रन्स बनाकर दे रहे हैं तो वो आपको ऊपर के नंबरों पर रन्स बनाकर देंगे। वो तो बात ठीक है, वो अगर जो मैन इन फॉर्म है सुल्तान में वो तीसरे चौथे नंबर पे खेल रहे थे, वो रन्स तभी बनाकर दे रहा था ना, क्योंकि वो लेट ऑर्डर आके नहीं बना पा रहे थे। ये है ना, यहाँ पर मसला ये है, जो मिसबाहुल हक साहब जो टीम की सिलेक्शन करते हैं वो बड़े नामों को देख के सिलेक्शन कर रहे होते हैं, वो परफॉर्मेंसेस को देखकर नहीं कर रहे होते सिलेक्शन। वो अब देखें, अब प्लेइंग 11 अगर बाबर को बनानी है ना, तो बाबर को ये देखना है कि यार मैं किससे कहां पर कितना फायदा ले सकता हूं। अगर आप उठा के जो है वो शोएब मकसूद को 9वें 7वें वो आसिफ अली वाला नंबर देंगे, जहां पे आसिफ अली का भी असल मसला यही था, उस बेचारे को भी जो एंड में आके आप कह लो कि बॉलें ही टोटल 2 ओवर मिलती थी, तो उसमें वो क्या कर लेगा। अब ये मुल्तान सुल्तान जीते ही इस वजह से है कि शोएब मकसूद जो है वो 6-7 ओवर के बाद मैदान में आ गया था। और सबसे बेहतरीन बात ये होती है, वही तो हम बात कर रहे थे कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया था कि रिजवान जल्दी आउट हो गए थे। अगर वहां पे रिजवान अपना 50 60 70 रन बना देते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। फिर आपने 155 160 मुल्तान ने बनाना था। लेकिन शोएब मकसूद टाइप के जो प्लेयर्स हैं, रेली रोसो टाइप के जो प्लेयर थे, जब वो ज्यादा ओवर खेलेंगे तो वो 20-25 गेंदों पे आपको 50 बना के दे देते हैं। और वहीं से जो मोमेंटम, अगर अब मेरी आप बात सुने, अब जो रिजवान थे जब कराची की लग थी तो उसमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से टॉप स्कोरर कौन था, बल्कि पूरे पीएसएल का टॉप स्कोरर कौन था? रिजवान थे, बिल्कुल टॉप स्कोरर थे। और रिजवान कितने मैच, मुल्तान कितने मैचेस जीता हुआ था? एक मैच जीता पूरे अभी तक एक, और कोयटा के साथ लॉस में था ना, मुल्तान सबसे ज्यादा डिप कोयटा के साथ लॉस में था। उसके बाद क्या हुआ, शाहिद खान आफरीदी ने और शोएब मकसूद ने बात की थी आफरीदी से कि मैं ऊपर के नंबरों में खेलना चाहता हूं। शायद आफरीदी ने जो है मुल्तान की मैनेजमेंट से बात की, क्योंकि वो उसकी टीम का पार्ट थे, कि आप इनको टॉप ऑर्डर में जो है वो चांस दें। अब जब अबू धाबी के लैग हो गया, आफरीदी तो नहीं आए, लेकिन शायद आफरीदी की ये बात मानी गई और शोएब मकसूद को टॉप ऑर्डर पे चांस मिला। ये रिजवान ने दिया, बाय द वे। बिल्कुल, शायद आफरीदी ने रिजवान को डायरेक्ट मैसेज दिया था और एंडी फ्लार को भी दिया था। शायद आफरीदी ने एंडी फ्लार और रिजवान दोनों को बोला कि आप शोएब मकसूद को टॉप ऑर्डर पे चांस दो। और आपको पता है कि वो बड़े खिलाड़ी, उनकी बात मानी जाती है। रिजवान वैसे भी यार देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग रिजवान बहुत नाइस बंदा और शायद आफरीदी की तो रिस्पेक्ट करता है बिल्कुल। तो उसके बाद रिजवान ने भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल, दिल तो उन्होंने सबका जीता ही जीता है, अच्छा बंदा। उसके बाद रिजवान ने उनको चांस दिया। और उसके बाद देखें तो रिजवान के अबू धाबी लैग में इतने रन नहीं बने विद द बैट, रिजवान ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रिजवान ने फिर कप्तानी इतनी अच्छी की कि शोएब मकसूद को ऊपर लेकर आए। और उसके बाद आप देखें कि रेस्ट इज हिस्ट्री, बेस्ट बैट्समैन बने शोएब मकसूद, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, सब कुछ हुआ। तो आपको शोएब मकसूद को ऊपर के नंबरों पर चांस देना पड़ेगा। और हफीज को अगर आप प्लेइंग 11 में खिला ही रहे हैं, लाहौर कलंदर का पूरा खेल गए, साउथ अफ्रीका का टूर पूरा खेल गए, हफीज को आप नंबर 6 पे रखें कि अगर चलें, अगर कुछ हो जाता है तो आपको एंड में आकर रन भी बना कर दें। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो नंबर 6 पर आए थे और उन्होंने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को जितवाया था। तो मेरा ख्याल है कि आपको अगर इस तरीके का टॉप ऑर्डर अपना T20 में एडजस्ट करना पड़ेगा, एक गैम्बल करना है। लेकिन अगर ये चल जाता है तो पाकिस्तान इसको आगे भी लेके जाएगा, गो थ्रू करेगा। और वेस्ट इंडीज वाली की सीरीज के बाद वर्ल्ड T20 में भी ये पाकिस्तान के लिए बड़ा करामत साबित हो सकता है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आज के दिन खूब प्रैक्टिस की गई है इंग्लैंड के अंदर। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में गए, लेकिन ग्राउंड में चूंकि बारिश हो रही थी, फिर वो इंडोर आ गए और इंडोर उन्होंने खूब प्रैक्टिस की। बिल्कुल, आज डर्बी में जो है वो पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, फोटो सेशंस भी बड़े आए, बड़ी तस्वीरें निकाली हुई थी, आजम खान की भी पिक्चर्स आई हुई थी, हसनैन की भी आई हुई थी पिक्चर्स, बाकी खिलाड़ियों की भी, फखर जमान की इंडोर नेट्स में जो है वो आई हैं, वीडियोस भी आई हैं। तो पाकिस्तान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस किया। बाबर बड़ा जो है वो स्टाइलिश नेक में नजर आए, रिजू बॉय रिजवान ने कीपिंग भी किया और साथ जो है वो बैटिंग करते हुए भी हमें दिखाई दिए। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है हसन अली और यूनुस खान के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उसमें अब यूनुस खान निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये आके कहा है कि भाई हमारे दरमियान जो मसला हुआ था वो वहीं पर सॉल्व हो गया था, लेकिन ये अंदर की बातें जिसने निकाली, असल मसला वो चाहता है। देखें, बिल्कुल, आज क्योंकि हसन अली ने जैसे कल रिस्पॉन्ड किया था तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता जब उनसे पूछा गया इंग्लैंड में। तो आज यूनुस खान क्योंकि काफी सारे न्यूज चैनल्स में भी गए तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पीसीबी के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर मैं छोड़ता हूं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हसन अली की अगर बताऊं तो हमारी जो है वो दोस्ती हो चुकी है, हसन अली टूर पे है तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी बातें आना उनका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हसन की वजह से मैंने कोई जो है वो रिजाइन नहीं किया, मेरा उनके साथ मैटर बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका था। वो कोई और मामले हैं, पीसीबी के शायद मामले थे, शायद वो वाला मामला था जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो जो यूसुफ आ गए थे कोचिंग के लिए बुला लिया गया था, तो शायद वो माइंड कर गए थे कि जब मैं कोच लगा हूं तो फिर आप उनको क्यों आपने लगाया। लेकिन 2-3 रीजन है। लेकिन यूनुस कह रहे हैं कि 4-5 महीने के बाद मैं जो बता सकता हूं खुल के
लेकिन अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो मैं बातें नहीं करूंगा इस बारे में, लेकिन हसन की वजह से मैंने रिजाइन नहीं दिया है। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है माइकल होल्डिंग के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के कमेंटेटर हैं। उनको जब ऑफर की गई कि आप आईपीएल के अंदर जो है वो कमेंट्री कर लें आके, तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट के अंदर जो है वो कमेंट्री करता हूं, T20 को तो मैं क्रिकेट ही नहीं मानता। बिल्कुल, वो स्पेशली वो कहते हैं लीग्स को तो मैं बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं मानता। वो कहते हैं लीग्स तो मजाक है, ये क्रिकेट है ही नहीं। और वो कहते हैं कि क्रिकेट जो है ये T20 जो क्रिकेट जो है वो कहते हैं ये एक रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट क्रिकेट है वो बिल्कुल फारिग हो गई है। हमारे सारे लड़के जो हैं वो इसके T20 के पीछे जाते हैं। वो कहते हैं अगर आप 6 हफ्ते में 8-10 लाख डॉलर्स कमा लेते हो 6 हफ्तों में, तो क्या जरूरत है कि आप जो वो गर्मी में टेस्ट मैचेस के लिए ख्वार हो। वो कहते हैं T20 बेहतरीन है, तो कहते हैं खिलाड़ियों को आप इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते, ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। और वो कहते हैं मैं कमेंट्री नहीं करता भाई T20 फ्रेंचाइज लीग्स में, तो सोचे भी मत। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।